जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों, कक्षा 10th संस्कृत के 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आए। 2024 बोर्ड एग्जाम में अगर संस्कृत में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव लाना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को जरूर देखें और चैनल पर नया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्या है कि 50 मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गेसिंग किया हुआ है। चलिए वीडियो देखिए पूरा। चलिए प्रश्न नंबर 1 क्या कर रहा है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता है। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था। ब्रह्मचारी की विद्यार्थी की बटुक की छात्र। देखिए प्राचीन काल में जो विद्यार्थी शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 1 के। चलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि बागदान किस संस्कार में होता है। बागदान किस संस्कार में होता है। उपनयन की विवाह संस्कार में कि पुष्पन में कि निष्क्रम में। देखिए प्रश्न नंबर 2 के करेक्ट आंसर विवाह संस्कार में बागदान होता है। चलिए प्रश्न नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से। कह रहा है कि सुलभ कौन है। अप्रिय पदार्थ पथ्यवादी की सतता प्रियवादी की अप्रिय पथ श्रोता की सतता पथ्यवादी। देखिए प्रश्न नंबर 3 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा सतता प्रियवादी। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि नीति श्लोक पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है। धर्म को कि विद्या को कि अहिंसा को कि क्षमा को। देखिए नीति श्लोक पाठ में परम श्रो जो धर्म को माना गया है। प्रश्न नंबर 4 के करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए कह रहा है कि हिरण्मयेन पात्रेन दृष्टियते यह मंत्र किस उपन्यास से उद्धृत है। ऑप्शन ए में है इससे वासो उपनिषद से कि मुंडकोप उपनिषद से कि कठोप उपनिषद से कि श्रेता से उपनिषद से। देखिए प्रश्न नंबर 5 के करेक्ट आंसर ए हो जाएगा ईशावास्य उपनिषद से। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए कह रहा स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ इसमें लिखा हुआ है हुआ। तो देखिए स्वामी दयानंद के जो पर्व था शिवरात्रि। शिवरात्रि जो ऑप्शन डी में करेक्ट होगा शिवरात्रि है जो उद्भव सिद्ध हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए कह रहा है कि रमणीयानी तीर्थयानी की संजयंती रमणीय तीर्थ क्या उत्पन्न कर रहे हैं। रति को कि गति को कि मति को कि भक्ति को। देखिए प्रश्न नंबर 7 के करेक्ट आंसर रति को। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए कह रहा है कि कथ्य मारा में त्वामी विश्वास किसकी उक्ति है। बाघ का कि पथिक का कि धार्मिक का कि लेखक का। देखिए पथिक का जो विश्वास ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 8 पथिक यानी बाघ। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए कह रहा है कि भवंत महमेव नमस्कार नमस्कारोमी किसका कथन है। तो एक कथन कर्म का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए थे। पलायन नहीं भाग गए थे। तो आलसी लोग था जो पलायन हो गया था। ऑप्शन ए हो गया ऑप्शन ए होगा 2 में है समझदार लोग 3 में है फुर्तीले लोग 4 में है धूर्त लोग। देखिए प्रश्न नंबर 10 के करेक्ट आंसर डी हो जाएगा धूर्त लोग पलायन हो गए थे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 के। प्रश्न नंबर 11 देखिए कह रहा है कि वेद रूपी शास्त्र क्या होता है। वेद रूपी शास्त्र अनित्य होता है। अनित्य ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए कह रहा है कि चरक और सुसूत्र ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया है। तो आयुर्वेद शास्त्र का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 के। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए कह रहा है ब्रीह संहिता के रचनाकार कौन है। तो ये है बराहमिहिर बहार मुहिब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बराहमिहिर। आप लोग बताइए कि राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है। तो राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ काव्यमानसा है। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिए कह रहा है कि नारायण पंडित किस ग्रंथ की रचना की है। नारायण पंडित हितोपदेश
हितोपदेश ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, हितोपदेश ऑप्शन डी करेक्ट। करा कि रिंग वेद में कितने ऋषिकाएं हैं? तो रिंग वेद में 5 ऋषिकाएं हैं, ऑप्शन बी में करेक्ट हो जाएगा 5 ऋषि। करा कि बनमाला भवालकर, भवालकर किस काल की संस्कृति कवित्री थी? तो देखिए प्राचीन काल के, कि अति प्राचीन काल के, कि मध्य प्राचीन, कि वर्तमान काल के? तो देखिए एक वर्तमान काल के कवि, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 17। 18 करा कि चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? पैर पकड़कर, कि हाथ पकड़कर, कि केस पकड़कर, कि बाह पकड़कर? देखिए प्रश्न नंबर 18 के करेक्ट आंसर केस पकड़कर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, केस पकड़। प्लीज एक तो चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कह रहा है कि विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो भारत में कैसे रहते हैं? एकता भाव से, एक एकता भाव से यानी एकत्व भाव से, ऑप्शन ए करेक्ट है। अहो अमीषा किमकारी अस्पृहा की न, यह पद किस पुराण से संकलित है? तो यह पुराण भागवत पुराण से संकलित है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 20 की। प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिए। प्रश्न नंबर 21 क्या करा कि सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? सप्तपदी कर्मकांड है जो विवाह संस्कार में होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? तब भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 देखिए, कह रहा है कि विनय किसका नाश करता है? विनय किसका नाश करता है? तो यह आकृति का, ऑप्शन ए करेक्ट आकृति का। प्रश्न नंबर 24 प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि उत्तम शांति क्या है? तो उत्तम शांति एक क्षमा है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखिए, कह रहा है कि सशुत्रा को कौन बढ़ाता है? यानी शत्रुता, इसमें लिखा हुआ है शत्रुता को कौन बढ़ाता है? तो यह स्वार्थ, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि छोटे से भी छोटे और बड़े से भी बड़े क्या होता है? ईश्वर, की शरीर, की आत्मा, की मन? देखिए छोटे से भी छोटे और बड़े से भी बड़े आत्मा होते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 26 की। प्रश्न नंबर 27 देखिए, कह रहा है कि नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? नाम को छोड़कर, कि रूप को छोड़कर, कि नाम और रूप दोनों के साथ, कि नाम और रूप को छोड़कर? देखिए प्रश्न नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नाम और रूप को छोड़कर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 28 देखिए, कह रहा है कि लक्ष्मी किसके पास जाती है? तो लक्ष्मी लक्ष्मी है जो परिश्रमी परिश्रमी यानी मेहनत करने वाले लोग के पास जाते हैं। प्रश्न नंबर 29 देखिए, कह रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण में कौन सा पाठ संकलित है? तो वाल्मीकि रामायण में मंदाकिनी वर्णम, ऑप्शन ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मंदाकिनी वर्णम जो संकलित है। प्रश्न नंबर 30, भारत महिमा पाठ के कवि कौन है? भारत महिमा पाठ के कवि महर्षि वेदव्यास है, महर्षि वेदव्यास यानी सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि मिथिला का मंत्री कौन था? तो मिथिला का मंत्री कर्मवीर है, कि सुरेश्वर, कि वीरेश्वर, कि विद्यापति? देखिए मिथिला का मंत्री वीरेश्वर है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 32 प्लीज चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कह रहा है कि आधुनिक संस्कृति लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है? तो आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में क्षमा राव यानी ऑप्शन ए करेक्ट क्षमा राव है जो सबसे प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 33 देखिए, कह रहा है कि संस्कृति साहित्य लेखिका में सर्वसलका सरस्वती किसे कहा गया? तो यह कहा गया है विजयंका को, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 33 को। प्रश्न नंबर 34 देखिए, कह रहा है कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होता है? ईश्वर, की जंतु, की दानव, की मनुष्य? देखिए भारत की शोभा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 35 देखिए, कह रहा है कि स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? तो स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य। प्लीज वीडियो को पूरा देख लीजिए, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए। कर्मवीर कौन था? कर्मवीर एक राम परवेश राम है, कर्मवीर एक राम परवेश राम। प्रश्न नंबर 37 देखिए, कह रहा है कि लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? तो लक्ष्मी उद्योगी पुरुष यानी उद्योगी पुरुष को वर्णन करती है।
प्रश्न नंबर 38, व्याग्रपथिक कथा किस ग्रंथ से उद्धत है? तो यह नीतोपदेश, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इससे उद्धत है। प्रश्न नंबर 39, सरस्वती स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम था मूल शंकर, यानी मूल शंकर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है, स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा माध्यम से हुई थी? स्वामी दयानंद की जो शिक्षा थी शुरुआत वो संस्कृत भाषा से हुई थी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 41 देखिए, कह रहा है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सबसे बड़ा शत्रु आलस है, आलस सबसे बड़ा शत्रु है। चलिए प्रश्न नंबर 42 देखिए, कह रहा है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो वास्तविक आलसियों की जो संख्या थी जो 4 थी। चलिए प्रश्न नंबर 43 देखिए, कह रहा है कि आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? आलस कथा पाठ के रचयिता हैं जो विद्यापति हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 देखिए, कह रहा है कि ऋग वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? तो ऋग वेद में 24 महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है। प्रश्न नंबर 45 कह रहा है DAV विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो DAV विद्यालय की स्थापना स्वामी दयानंद ने किया था। अब व्याकरण इसमें है, तदा जोड़ एब की संधि विच्छेद क्या होता है? तदैव, तदैव, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 47 देखिए, कह रहा है कि उधार, उधार का संधि विच्छेद, उधारा लिखा हुआ है, उधारा के संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 48 कह रहा है कि ई और आ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो ई और आ के मेल से यह वर्ण बनेगा। कह रहा महाउदय, महाउदय की संधि का उदाहरण, तो यह एक स्वर्ग संधि का उदाहरण, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 देखिए, कह रहा है कि वृद्ध का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? तो प्राकृतिक प्रत्यय यह हुआ बंध जोड़ कर्तव्य। प्रश्न नंबर 51 देखिए, कह रहा है कि नधा किस विभक्ति का रूप है? तो यह तृतीय विभक्ति